हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लड प्रेशर कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। आज हम कुछ दवाई वगैरह नहीं बताएंगे। आज हम सिर्फ नेचर के द्वारा हम नेचर से क्या लें कि उससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, जिससे हमारे डॉक्टरों के पास भी पैसा ना जाए और दवाई भी हम ना लें और फिर भी ठीक कर लें, उसके बारे में बताऊँगी कैसे कर दें। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, मतलब जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड का मतलब यहाँ पे हमारे शरीर से कहा गया है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जिससे बना है वही ब्रह्मांड, उसी से ब्रह्मांड बना है, वही चीज़ें ब्रह्मांड में हैं। तो हम ब्रह्मांड से ही हम जब हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमको ब्रह्मांड से ही सब कुछ लेना है। अब ब्रह्मांड में क्या क्या है? में जैसे कि आपको मालूम है, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है और अग्नि तेज, सूर्य का तेज है। इस प्रकार 5 तत्व ही हमारे शरीर में है। तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में क्या है? वायु सब जगह है। हमारे शरीर में भी, पूरे शरीर में वायु है, क्योंकि वायु के बिना हमारा शरीर हम सोच भी नहीं सकते कि वायु के बिना हमारा शरीर बन सकता है। क्योंकि आप 2 मिनट भी अगर अपनी थोड़ी देर भी सांसें रोकेंगे तो आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वायु नहीं है तो हमारा शरीर भी नहीं है। तो वायु का कितना प्रभाव है हमारे शरीर पे, कितना इम्पोर्टेंस है, इसी से हम समझ सकते हैं। अब जब वायु हमारे शरीर पे इतना प्रभाव रखती है तो उससे हमारे को उससे ठीक करने में भी उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अब उसका सबसे सरल तरीका, अच्छा तरीका क्या है? हमारे को उसको ग्रहण करना चाहिए। अब उसका जो ग्रहण करने का जो तरीका है वह क्या दिया हुआ है? वह हमारे शास्त्रों में प्राणायाम के नाम से कहा गया है। मतलब प्राणों का आयाम, जो प्राण देने वाली वायु है उसको हम ठीक से लें, उसका तरीका बताया गया है प्राणायाम। तो हाई बीपी में हमारे को जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, यह सब करना है। वह मेरी लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। बीपी की जो लास्ट वीडियो है उसमें आपको बताया गया है, तो वह आप करें। उसके साथ, उसके अलावा कुछ ऐसा क्या एक ही प्राणायाम से हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले, वह कौन सा प्राणायाम है? वह प्राणायाम, हमारे शरीर में 2 नाड़ियाँ भी हैं, जैसे सूर्य और चंद्र। तो सूर्य नाड़ी, राइट नोस्ट्रिल से जो हम हवा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और लेफ़्ट से जो लेते हैं उसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। ये चंद्र नाड़ी होती है लेफ़्ट, और राइट सूर्य नाड़ी होती है। तो इन दोनों के 2 अलग अलग कार्य होते हैं। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में एक्टिव, ज़्यादा तेज़ी वाले कार्य करती है। जैसे सूर्य गर्म होता है, इस प्रकार वह गर्मी वाले कार्य करती है। चंद्र नाड़ी शांत, रिलैक्सेशन, डाइजेशन, ऐसे सब इस प्रकार के सब कार्य करती है। किसी चीज़ को तेज़ हो गई है तो उसको शांत करना, तो वह हमारे शरीर में इस प्रकार के कार्य चंद्र नाड़ी करती है। जैसे कि हम सोते हैं तो कई बार हमको नींद भी नहीं आती है, तो उसका कारण भी चंद्र नाड़ी हमारी कम वीक हो गई है। तो हम यदि देखेंगे तो उस टाइम हमारी सूर्य नाड़ी चल रही होगी, जब हमारे को नींद नहीं आएगी। तो हम उसको भी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में क्या बताएंगे कि हाई बीपी हमारे को हो तो गया है, लेकिन अब हम उसको कैसे क्योर करें उसके बारे में हम ध्यान से बता देंगे। तो उसके लिए चंद्र नाड़ी से जो प्राणायाम होता है उसको चंद्र भेदी प्राणायाम कहता है, कि वो चंद्र को भेद के और हमारे शरीर के अंदर चल जाती है। चंद्र भेदी प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, जो हाई बीपी में आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। अब उसको करना कैसे है? आप सीधे आलती पालती मार के, अब वह तो मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ। आलती पालती ऐसे करके आप आलती मालती मार के बैठ जाइए। सीधे आलती पालती मतलब सुखासन में बैठ जाइए
उसके बाद में आप अपने बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए, और सीधा ऐसे अकड़ के ऐसा नहीं रखना है, आराम से ऐसे रिलैक्स में आप सीधा रहेंगे। फिर सीधा रहने के बाद में आपको हाथों को कैसा रखना है, हाथों को आपको ऐसे लेना है, ये तर्जनी उंगली और अंगूठा, यह दोनों को ऐसे कर देना है। यह है हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। दोनों हाथों में हमारे को इसी प्रकार बना लेनी है, और ये ज्ञान मुद्रा बना के हमारे को यहाँ पे दोनों हाथों पे रख लेनी है। अब चंद्रभेदी में हमारे को एक हाथ का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे को राइट नॉस्ट्रिल बंद करना होता है, इसलिए हम एक हाथ हमारा ऊपर लेते हैं और अंगूठा ऐसे लेते हैं। हाँ, जब आप प्राणायाम करें तो शांति से करें, जैसे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा बीपी हाई है, हमारे को बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमको धीरे धीरे सांस लेनी। वैसे भी प्राणायाम आप जितना धीमे, शांत और लंबा गहरा लेंगे, उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, भले आपका बीपी हाई हो या नहीं हो। ये प्राणायाम हमेशा शांति से गहरे मन से करें, और हमेशा प्राणायाम में अपना ध्यान अपने अंदर रखें, अपने को अंदर, अपनी सांसों पे, जो हमारे प्राण हैं उनके ऊपर ही ध्यान रखें। अब राइट हाथ का अंगूठा लेके राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है, ये सूर्य नाड़ी है, इसको हम बंद करेंगे। अब चंद्रभेदी करना है तो हमको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से राइट अंगूठे से, सीधे अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है, और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हमारे को धीरे धीरे सांसें अंदर लेनी है, जितनी लंबी, धीरे धीमे धीमे, शांति से आप ले सके ऐसे धीरे से लेनी है। आपने ले ली, लेकिन रोकनी नहीं है आपको, फिर धीरे धीरे आपको रोकना नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई वालों को कभी कुंभक, रोकने को कुंभक बोलते हैं, तो सांसों को ले लेनी है, और फिर ऐसे दो इससे बंद करके और राइट से निकाल देनी, फिर लेफ़्ट से लेनी है, राइट से निकाल देना। जितना ले हो सके तो उसका डबल निकालें। डबल नहीं निकालते हैं, जैसे 4 बार ली है, 5 बार ली है, तो 5 का 10 बार लें, 10 बार निकालें, और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करें। 5 टाइम एक्सेल करते हैं या 4 टाइम एक्सेल करा है तो 8 टाइम इनहेल करें, 4 टाइम इनहेल करें, और 4 का डबल टाइम 8 टाइम एक्सेल करें। 8 टाइम नहीं कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में आपको आ जाएगा, तो आप 6 टाइम कर सकते हैं। जितना भी आपसे नॉर्मली हो उतना आप ज़रूर कीजिए। तो इस प्रकार से आप, इसमें आपको ज़ोर से नहीं लेना है, सांसें भी धीरे लेनी है, मन भी शांत रखना है, कि मैं अपने चंद्र शक्ति बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने शरीर की चंद्र नाड़ी बढ़ा रही हूँ, मैं अपने शरीर की। मेरा बीपी ज़रूर राइट, आपका बीपी नॉर्मल हो ही जाएगा, क्योंकि सारा खेल तो यहाँ पे वायु का ही है। शुद्ध वायु अंदर जाएगी, आपका ब्लड प्यूरिफाई होएगा, आपके शरीर में सब चीज़ें अच्छी बनेंगी, आपके शरीर को बनाने वाले सब रक्त, मांस, मज्जा, सप्त धातु आपकी अच्छी बनेगी, उससे आपका शरीर निरोगी होगा और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। सिर्फ आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, अपने मन की स्थिति, इससे मन की, चंद्रभेदी से आपका अगर गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा होगा तो भी वह भी आपका धीरे धीरे शांत होगा, इसलिए वह हमारा ब्लड प्रेशर ठीक करेगी, हमारा धीमी गति से हमारा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हमारी हार्ट बीट्स ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वह शांति, रिलैक्सेशन ही देती है, और वहाँ के जो टूटे फूटे हमारे शरीर में जो बीमारियाँ हैं उनको भी ठीक करेगी। तो हमारे को बीपी हाई के लिए सिर्फ चंद्रभेदी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट करिए, सुबह आधा घंटा शाम। आप रोज़ करेंगे तो आपको किसी भी बीमारी की, किसी भी दवा की, बीपी के लिए, बीपी कोई बीमारी है ही नहीं, फिर भी यह सिर्फ हमारा खान पान और हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो हम गुस्सा, जो हमारे दिमाग, मन में शांति नहीं रहती है मन का,
जो है वो बाहर आता है वही बीपी है, क्योंकि वही हमारे को हाई और लो कर देता है। तो बीपी हाई आपका चंद्रभेदी प्राणायाम से 100% आराम से क्योर हो सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से रोज़ नियम से सुबह शाम चंद्रभेदी करना है। और अपने खाने में तो ध्यान रखना ही है आपको, क्योंकि खाना तो जैसा कि मैं हर उस वीडियो में बताती हूँ आपको कि आपको 50% सलाद पहले खा लेना है, उसके बाद में 40% खाना जो भी आपका घर पे बना हो वह खाना है, 10% आपको खाली रखना है। 50% सलाद जो आपकी बॉडी को बीमार नहीं होने देगा और फिर उसको ठीक भी कर देगा, क्योंकि आप 50% खा रहे हैं। अगर कोई बीमारी होगी तो भी वह आपको ठीक कर देगी, वह आपके शरीर में दवाई का काम करने लगेगी। फिर 40% खाना जो आपको एनर्जी देगा, आपको शक्ति देगा और आपको अच्छा बनाएगा, ज़्यादा नहीं खाना है। उसके बाद में 10% खाली, जिससे आपका कोई पेट खाली होगा तो हमारे शरीर में जो एसिड बनता है पचाने वाला, वह उसके लिए जगह खाली रहेगी, तो आपका शरीर बीमार ही नहीं होगा। और पानी आप वार्म वाटर ही पीना, इससे आपके पेट की कोई बीमारियां ठीक रहेंगी, कोई बीमारियां ख़राब ही नहीं होंगी, पेट की कोई ख़राबी नहीं होगी। फिर आपको मैदा, चीनी की जगह आपको गुड़ और शुगर, जैसा आपको बताया गया है, हर एक आपको यह तो आपको नियम ही बना लेना है का 50-40-10 का आपको डाइट प्लान बनाना है। रोज़ आपको 50% सलाद, 40% खाना जो भी बना हो आप खाएं और 10% खाली छोड़ना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी सारी डिजीज़ ठीक हो जाएंगी, आपको कोई डिजीज़ छू भी नहीं पाएगी। और 10% खाली पेट रखना है। इस प्रकार से ये वाली डाइट का यूज़ करिए और निवाया पानी ही पीजिए। और बीपी वालों को नींबू का पानी पीना है, गर्म पानी में नींबू डाल के पियेंगे। नींबू कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, लहसुन, नींबू वो सब। और पैक्ड फूड आपको कभी नहीं खाना है। फ्रिज का खाना, ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि वह हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान करते हैं। तो आपको सिर्फ ये ग्रीन सब्जी, सलाद में ग्रीन सब्जियाँ, जो भी सीजनल जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स हों वह खाएं। बिना सीजनल के आप कुछ ना खाएं, क्योंकि सीज़न के बिना का हमारे शरीर में कोई फ़ायदा नहीं करता है। अभी जो बड़े बड़े जो फ्रूट्स आते हैं, बिना सीज़न के जो फ्रूट आते हैं, वह हमारे शरीर को फ़ायदा देने की जगह नुकसान ही करेंगे, क्योंकि जैसे वह बिना शुक्राणु के बने हुए, बिना उसके फ्रूट पैदा होते हैं, बिना जो सीज़न के होते हैं। और जो सीज़न वाले होते हैं वही उन्हीं में सारे गुण आते हैं, इनमें कोई गुण नहीं होते हैं। तो अब बिना सीज़न वाले फ्रूट महंगे भी आते हैं और वह कोई फ़ायदा भी नहीं करते हैं, तो वह फ्रूट आप ना खाएं। सीजनल फ्रूट जो भी आपको मिले वह आप रोज़ प्रयोग करें। और अपने शरीर एक मंदिर है, उसमें आप अपना एक हवन है, उसमें आप जो हवन सामग्री डालेंगे उसी से हमारे देवता यानी शरीर देव जो होते हैं वह बनेगा। जैसा आप बनाओगे वह आपको वही रिज़ल्ट देगा। तो जिस प्रकार से नेचुरल चीज़ों से आप वायु से ऑक्सीजन लेके, आप जो ऑक्सीजन कहीं भी नहीं मिल सकती, इतनी प्योर ऑक्सीजन वह आप हमारे को फ्री में यहाँ पे शुद्ध वायु मिल रही है, तो आप उसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं। प्राणायाम आपको हमेशा खुले में करना है। हो सके तो थोड़ी सुबह की धूप हो तो और भी अच्छा है, आपको धूप भी मिलेगी, शुद्ध वायु भी मिलेगी, तो आपका शरीर को तो डबल फ़ायदा होगा। तो अपने शरीर को निरोगी भूल जाएं कि हाँ, मैं निरोगी हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत है, हमारे शरीर में इतनी ताकत है। हमारा शरीर खुद ही डॉक्टर है, उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो हम ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और बीमार होते हैं। क्योंकि अगर हम नेचर का दिया हुआ, नेचर के तरीके से आयुर्वेदिक चीज़ अपना के अगर खाएंगे, क्योंकि जब हम गलत खाते हैं तभी हमारे शरीर थोड़ी दिन तो उसको सहन करता है, लेकिन बाद में वह नहीं कर पाता तो बीमारियों के रूप में बाहर आता है।
इसी प्रकार जैसे जॉइंट फैमिलीज़ आजकल नहीं रही हैं। जॉइंट फैमिली में सब एक दूसरे का दुख दर्द समझ जाते थे, एक ही आदमी के ऊपर सारा बोझ नहीं रहता था। लेकिन आजकल नौकरी, सर्विस सबकी अलग अलग होने के कारण फैमिलियाँ अलग अलग रहती हैं, तो उनको पूरा टेंशन एक ही आदमी को लेना पड़ता है, जिससे भी ब्लड प्रेशर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनको उससे बचने के लिए आप शुद्ध खाना खाएं। हाँ, यदि आप 7 दिन तक ऐसा खाना नहीं खा सकते 50-40-10, तो संडे को आप छूट भी ले सकते हैं, अपनी पसंद का खा सकते हैं। वैसे इसमें पसंद का खाना तो है ही, लेकिन सैलड का प्रयोग आप 50% ज़रूर करें। आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको न किसी डॉक्टर की ज़रूरत होगी, न चेकअप की ज़रूरत होगी। आपका पैसा आपके घर में रहेगा, आपकी हेल्थ अपने आप से रहेगी, बिना दवाइयों के, बिना साइड इफ़ेक्ट के, और आप एकदम प्योर जो आत्मा है वही रहेंगे। आपको बिना केमिकल वाली बॉडी होंगे आप, मतलब बिल्कुल नेचुरल। जो ब्रह्मांड से ने जो हमारे को दी है, ब्रह्मांडीय शक्ति जो हमारे पास है, उसी ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप हम हैं। तो उसी प्रकार से हम रहेंगे। तो चंद्रभेदी प्राणायाम आप रोज़ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, जितना आपसे हो सके, 20 मिनट, आधा घंटा, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा। आपको जितनी आपका शरीर थके तो आपको नहीं करना है। कोई भी चीज़ आपका शरीर आपको बता देगा, और ज़ोर से, झटके से, जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आराम से, शांतपन से बैठे, उसको महसूस करें। यहाँ प्राणायाम भी कोई चीज़ है। आप इसको प्राणायाम को भी आप एंजॉय करने लगेंगे। आप सोचेंगे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि और फिर उसके बाद में जब आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे तो आप उसको और भी अच्छा करेंगे। योगा आसन से इतना फ़ायदा नहीं मिलता है जितना प्राणायाम से मिलता है, क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाता है। योगा आसन और ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी सिर्फ लचीली बनेगी, रिलैक्सेशन होगा। लेकिन प्राणायाम से तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन और आपकी सप्त धातु सब बन जाएंगी, आपकी ओज शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप चंद्रभेदी प्राणायाम से अपने आप को, अपने बीपी को क्योर करें। थैंक यू। अब आपको यदि मेरी वीडियो में कोई भी सवाल या सुझाव देने हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर कभी ना भूलें। अच्छा, यदि आपको फ़ायदा पहुंचता है मेरी वीडियोस से, आप ज़रूर मेरी वीडियोस देखें, फ़ायदा आपको ज़रूर पहुंचेगा। तो यदि आपको फ़ायदा पहुंचे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।